पटाखा। नहीं नहीं, देखिए बम धमाका वही तो आपको बता रहे हैं ना कि बम धमाका हुआ है, और वहां के जो लोकल नागरिक हैं, लोकल लोग हैं ना, वो खुद बता रहे हैं कि पहले उस प्लेन पे बम ब्लास्ट हुआ है और उसके बाद प्लेन नीचे गिरी है। और वो भी आप प्लेन कहाँ गिरा आप देखिए ना, मतलब यहाँ से 100 मीटर दूर होगा रनवे, 100 मीटर दूर है रनवे, मतलब किस तरीके से रनवे, मतलब राइट साइड जाएंगे तो आप देखिए रनवे है, और लेफ्ट साइड में तो ब्लास्ट हुआ। रनवे के लाइन पे तो सही चल रही थी प्लेन, लेकिन रनवे पे नहीं जाके प्लेन ब्लास्ट हुआ तो डिसबैलेंस हुआ ना, तो साइड आ गया। आप यहाँ तक के देखिए कि पायलट ने एक इमरजेंसी कॉल होता, अगर कुछ आपातकाल होता, कुछ ऐसा मतलब लगता है कि दुर्घटना का है बेसिस, तो एक इमरजेंसी कॉल होता, लेकिन इमरजेंसी कॉल भी नहीं कर पाया पायलट। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि ब्लास्ट हुआ है, इसलिए नहीं कर पाया ना पायलट इमरजेंसी कॉल। अगर मान लिया उससे बैलेंस अनबैलेंस हो रहा है या इंजन फेलियर हुआ या कोई सा भी बात होता, तो वो तो जरूर करता है इमरजेंसी कॉल, लेकिन क्यों नहीं किया इमरजेंसी कॉल? आप समझिए, ये ब्लास्ट हुआ, वहां के लोगों का कहना है, और ये हकीकत है कि ब्लास्ट हुआ प्लेन, उसके बाद दुर्घटना हुआ। बिपिन रावत के साथ हादसा होती है, फिर अहमदाबाद क्रैश हो जाता है प्लेन, फिर अभी अजीत पवार जी का प्लेन क्रैश। नहीं नहीं, यही बात है, यही बात है। देखिए जनरल बिपिन रावत का कितना साल हो गया, आज तक उनकी जांच का कुछ पता चला? नहीं चला ना। ये देख लीजिए अभी विजय रूपाणी, जो मोदी जी के हमारे खास मित्र थे, उनका आज तक पता चला? नहीं पता चला। आप देखिए ये क्या होता है ना कि मतलब विजय रूपाणी का क्या हुआ मालूम नहीं। आज जो हमारे बिपिन रावत जी, जनरल बिपिन रावत जी थे, या आज ये जो MM नारवाल जी हैं, मुकुंद, जो ये अभी 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी का किताब का जो राहुल जी पार्लियामेंट में हंगामा किए, क्यों किए, और क्या भरोसा है कि इनके साथ भी क्या हो जाएगा? और उनका जब इंक्वायरी नहीं आया तो MM नरवाने जी का क्या होगा? क्योंकि MM नरवाने जी तो उन्होंने बयान भी नहीं दे पा रहे हैं। और देखिए हमारे देश में ना ये 2014 के बाद से यही होता, जब सत्ता से, सरकार से कोई सवाल और जवाब मांगता है कि हाँ हम सवाल कर रहे हैं, आप मुझे जवाब दीजिए, इसका क्या होता। आपको कितने का नाम बताएं? बीजेपी के ही थे ना। आप बताइए इसका क्या नाम था? अरुण जेटली जी। क्या आपको लगता है कि उनकी मौत हो गई? सुषमा स्वराज, क्या मौत हो गई? कितने लोगों का आपको नाम बताएं हम, बीजेपी के ही नेता, जो सरकार के मतलब बोलते हैं ना, सरकार के। संजय राउत आवाज उठा रहे हैं, संजय राउत, फिर रोहित पवार सवाल कर रहे हैं, शरद पवार कर रहे हैं, लेकिन हो तो कुछ नहीं रहा। तो कैसे होगा? कहाँ कैसे होगा बताइए, कहाँ से होगा? की पत्नी अजीत पवार की पत्नी सुनीता पवार चली गई कुर्सी संभालने के लिए। नहीं नहीं, कुर्सी संभालने के लिए चली नहीं गई, उनको उनके ऊपर दबाव है। आप बताइए ना किस तरीके से वहां चिता ठंडा नहीं हुआ, यहाँ आप शपथ दिला रहे। बेशरम बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, मतलब अरे वाइफ है। आपको क्या मालूम, जब आप पे ऐसा कुछ बीतेगा ना, आपके घर परिवार पे दबाव पड़ेगा ना, तो आप भी उस समय समझ में आएगा कि क्या होता है। पद क्यों संभाला? अरे क्यों नहीं, लास्ट में बोलेंगे क्या, एक मेरा पति गया, अब मेरा बच्चा भी खो दे हम, यही बात होगा ना। आप बताइए किस तरीके से, मतलब ये मतलब कितना नीच वाला काम किया, नीची गिरी हरकत कि मतलब बीजेपी, मतलब क्या लाशों पे राजनीति करने वाले बीजेपी, जो मोदी जी लाशों पे राजनीति करने वाले, लाशों पे वोट मांगने वाले, अपने सेना के जो पुलवामा में शहीद हो गए, उनके ऊपर, उनके मृत्यु के ऊपर वोट मांगने वाले प्रधानमंत्री, तो ये क्या करेंगे? वो एक मरा वहां पे, उसका क्या देखेंगे? जो अपने सेना का, अमित शाह जी को बदनाम कर, अरे मोदी जी अमित शाह को बदनाम कर, हम लोग बदनाम कर रहे हैं क्यों? देश की जनता नहीं समझ रही, देश की जनता को किस तरीके से भ्रमित किया जाता है। वो सिर्फ एक हादसा था, एक्सीडेंट था, नहीं उस पे सब दुख जता रहे हैं। नहीं दुख, अच्छा नहीं, मुझे बता दीजिए ना, दुख जता रहे ना, मोदी जी ने कौन सा शोक समारोह में गए? अमित शाह जी ने किस तरीके से देखे होंगे, उनका गुरूर किस तरीके से बैठे हैं? अमित शाह गए थे, देखे होंगे ना। मोदी जी गए, देवेंद्र फडणवीस का बात कर रहे हैं, बीजेपी के हैं, क्या किए वहां पे? देखे हो ना, आज तक उनका कोई बयान आया, उनमें कोई सहयोग दिया लोग ने? अगर वो दुर्घटना है तो क्यों नहीं आप लोग बोल रहे कि हाँ भाई ये दुर्घटना, इसका जांच, दूध का दूध और पानी का पानी हम करते हैं, सबके सामने सरनाम कर देते हैं। 20 दिन हो गए लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्या किया जाए ऐसा जिससे समाधान निकल जाए, हल भी निकल जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए? नहीं नहीं, देखिए कोई समाधान नहीं निकलने वाला, बीजेपी सरकार में कोई समाधान नहीं, किसी चीज का कभी नहीं निकला, न निकलेगा। ये है ना, बीजेपी है ना, पवार को लेकर महाराष्ट्र में ये हो रहा है ना कि मतलब आप सोचिए किस तरीका से क्या क्या नहीं हो गया पिछले 20 दिन में। वहां पे अजीत पवार की मौत होने के बाद तुरंत उनकी वाइफ को शपथ दिला दिया जाता है। वाइफ के बाद देखिए किस तरीके से होता है, शरद पवार हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, उनकी हालत खराब हो जाती है। सब कुछ होने के बाद लास्ट में रोहित पवार किस तरीके से प्रेस करते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं कि कैसे क्या हुआ, और कैसे क्या हुआ कि उनकी मौत एक हादसा नहीं है, एक साजिश है। रोहित पवार ने ये खुद बताया कि हादसा नहीं, एक साजिश है। साजिश का उन्होंने सारा ब्यौरा खोल के रख दिए, दिखा दिए कि मतलब आप देखिए, उनका जाना था बाय रोड,
बाय रोड जाना था, उनको किसी का गुजरात का कॉल आया, गुजरात से किसी, प्रफुल्ल पटेल ने कॉल किया। हाँ नहीं ठीक है, अब हम नाम तो नहीं जान रहे, ध्यान है मुझे, लेकिन प्रफुल्ल पटेल जो भी हैं, गुजरात से एक कॉल आया। कॉल आने के बाद वो थोड़ा डिस्टर्ब से लग रहे थे, और कुछ बातचीत में क्या हुआ नहीं हुआ, मतलब उनको, सिग्नेचर करना था। हाँ तो ठीक है, जो भी है सिग्नेचर करना था, लेकिन सिग्नेचर किए नहीं किए, उसके बाद उनका थोड़ा ना टेंशन में आया, और टेंशन में आने के बाद उनको देर किया गया जानबूझकर, मतलब ये सब साजिश है या क्या, आप बताइए। उनको देर किया गया, क्या हुआ नहीं हुआ, बाय रोड ना जाकर वो फ्लाइट से गए, बाय फ्लाइट से गए वो। अब फ्लाइट से गए, आप बोलिए कितना, 8 बजे निकले वो बम्बई से, मुंबई से 8 बजे निकले, बारामती 45 12 8:45 पे वहां पे ब्लास्ट हो जा रही है। और लोग का, वहां का लोगों का कहना है कि पहले वहां पे ब्लास्ट होता है प्लेन में, और उसके बाद फिर वो मतलब प्लेन क्रैश होती है, गिरती है, मतलब कुछ तो है ना। और यहाँ तक के जो रोहित पवार बोल रहे हैं, यहाँ तक के मतलब रोहित पवार का कहना है कि पायलट चेंज क्यों हुआ, जो पायलट पहले था उस पे वो पायलट नहीं आया, मतलब ये सब साजिश का हिस्सा है, ये नहीं कि वो एक शक है, सुई दिख रहा है कहीं पे, क्या हिस्सा। एनसीपी का पूरा परिवार नाटक कर रहा है? नहीं देखिए, जब निधन हो गया तो भाई, जब तुम्हारे पास सबूत है, जब तुम्हें शक है, तो फिर एफआईआर दर्ज करो ना, थाने जाओ ना, महाराष्ट्र के थाने। नहीं देखिए सबूत, अभी तक सबूत ही तो नहीं मिल पा रहा ना, वो ब्लैक बॉक्स कहाँ गया, वो ब्लैक बॉक्स कहाँ गया, और उनका जो मांग भी तो नहीं कर रहे ये लोग। नहीं क्यों नहीं कर रहे, यहाँ तक कि वो लड़की, जो लड़की पायलट थी, उसकी माँ ने भी जांच का मांग रख दी कि हाँ, इसके हम निष्पक्ष जांच कराना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व पूर्व जस्टिस के साथ में मिलकर। यहाँ नहीं, सीबीआई का भी भरोसा नहीं कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज के तहत मांग रहे हैं वो लोग की हाँ जांच हो। लेकिन अब जहां तक बात कर रहे हैं, रोहित पवार ने क्या बोले, किस तरीका से, मतलब आप देखिए ब्लैक बॉक्स का आज कितना दिन हो गया, अभी तक क्यों नहीं जांच बैठा ले, मतलब केंद्र सरकार क्या कर रही है, और वहां पे केंद्र सरकार अगर आप छोड़ दिए तो महाराष्ट्र की स्टेट सरकार क्या कर रही है, देवेंद्र फडणवीस क्या कर रहे हैं, वहां पे देखिए किस तरीका से वहां पे महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान वर्सेस शिवाजी चल रहा है। आपको ये सब हंगामा करने के लिए तैयार है, देश में फालतू बात के लिए, बयान के लिए तैयार है, लेकिन एक इतने बड़े मतलब नामी इंसान जो मर गए बेचारे अजीत पवार, और उनके लिए जांच के लिए कोई ध्यान ही नहीं है, कुछ मतलब ही नहीं है। मतलब आप चाह रहे क्या, जो कोई भी देखिए क्या होता है ना बीजेपी में, जो आवाज उठाता है, मुद्दे की बात करता है, जो जनता के हित की बात करता है, यही यही होता है। मतलब आप भी कह रहे हैं कि अजीत पवार जी का निधन नहीं हुआ, मर्डर हुआ, मतलब डायरेक्ट आप देखिए ना किस तरीके से अजीत पवार जी का, उनका 4-5 दिन का बयान पहले देखिए कि उनके पास, अजीत दादा पवार क्या बोले, बीजेपी की ना मेरे पास मतलब कुंडली है और हम ये खोलने वाले हैं, और यहाँ तक के 8 फरवरी को उनका अपने चाचा से पार्टी विलय करने का भी बात था, आपको मालूम है ना ये बात, 8 फरवरी को पार्टी विलय करने का बात था, 28 तारीख को उनकी प्लेन दुर्घटना हो जाती है। तो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, मतलब कुछ तो राज है, कुछ तो बात है ना। और बात यह है कि देखिए यही यही मोदी जी अजीत दादा पवार को क्या बोलते थे, 70,000 का घोटाला, चक्की पीसिंग कर रहे थे, और 2 दिन बाद ये बात बयान दिए थे मोदी जी ने बिहार में, और बिहार के बाद 2 दिन के बाद उनको अपने पार्टी में ले लेते हैं, और वो साफ छवि के हो जाते हैं, और जब ये पोल खोलने की बात करते हैं तो आप देख लिए किस तरीके से उनकी दुर्घटना हो जाती है। जांच होती है, सीबीआई जांच होती है, तो कौन कौन पकड़ा जाएगा, कौन मुख्य जिम्मेदार होगा, पकड़ा जाएगा? देखिए कौन पकड़ा जाएगा, इसमें कौन मुख्य जिम्मेदार है, ये तो जांच का विषय है, और जांच के बाद ही पता चलेगा। प्लेन क्रैश हादसा नहीं है। नहीं, प्लेन क्रैश हादसा नहीं है, इसीलिए कि जब प्लेन क्रैश होती है तो वहाँ 3-3 बम फूटते हैं, उस बम फूटने से उनकी मौत हुई है। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। बहुत बड़ी नहीं, ये सच्चाई की बात कर रहा हूँ। क्या है आपके पास कि बम ब्लास्ट हुआ? अच्छा ये बताइए, पूरी आवाज हुई, उनका भतीजा कह रहा है, उनकी बहन, चचेरी बहन कह रही है, उनके चचा कह रहे हैं कि ये मौत नहीं, ये हादसा नहीं, ये मौत इनकी जानबूझ करके कराई गई है, प्लेन क्रैश कराई गई है, क्योंकि उनकी यात्रा गाड़ी से हुई थी, 4 व्हीलर से होना था, 4 पहिया गाड़ी से जाना था। अकस्मात उनकी यात्रा को परिवर्तन करके गुजरात के मुख्यमंत्री ने कहा कि आपको एक कागज पर दस्तखत करना है, इसके लिए उनको प्लेन की व्यवस्था की गई। जो खुलासा एनसीपी के नेता कर रहे हैं, तो वो खुलेआम क्यों नहीं बोलते, एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करते, जांच की मांग क्यों नहीं करते, खाली शोर शराबा मचा? एक बात बताइए, मुकदमे की बात, हर चीज पे मुकदमे की बात आप लोग करते हैं, और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री उन्होंने कहा था कि मैं बीजेपी के भ्रष्टाचार की कलई खोल करके रख दूंगा। असलियत बीजेपी की
सामने जनता के सामने लाऊंगा, ये जानबूझ करके। तो ये कहीं नहीं। अब आप बताइए, हमारे सीडीएस थे, उनको भी हेलीकॉप्टर क्रैश हुई। अभी कुछ दिनों पहले अहमदाबाद में जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका प्लेन क्रैश हुआ। और किसी भी प्लेन क्रैश की रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं आई, सवाल ये उठता है। अरे अमित शाह जी के सिस्टम पे भरोसा नहीं है आपको? आज न कल तो सर इंसाफ मिलता ही है ना। निश्चित रूप से कोर्ट ने जब कहा था तड़ी पार अमित शाह को, अब आप जान लीजिए अमित शाह की स्थिति क्या है समाज में। जब कोर्ट ने कहा कि आप तड़ी पार हो, आपको यहाँ नहीं आना है, यहाँ से आपको छोड़ के चले जाना, वो हिंदुस्तान का कितनी विडंबना है। वो हिंदुस्तान का गृह मंत्री है। तो जनता चुन के बना रही है ना सर, जनता की मोहब्बत है ना। नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनता बना रही है, लेकिन हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री